ये कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में सरकार आ जाएंगे। तुम नहीं जानती उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम। तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे खरीदा या सजाया जाए। खुदा का वास्ता प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा। कुत्तों के हवाले कर देंगे ये मुझे जिंदा, या फिर सांपों के हवाले कर देंगे, या भूखे इंसानों के हवाले कर देंगे। फिर कुछ नहीं पता चलना मेरा किसी को भी। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, सिर्फ रात नहीं। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बेहतर यही होगा कि तुम सरकार की बात मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। उन सब ने भी फरियाद की, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, और किसी ने तो अपनी जान तक ले ली। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। गुलाम, गुलाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। बस इतना बता दे, वो जिंदा तो है ना? प्लीज। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी वो जिंदा रहेगा। उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो बात मान जाओ। भाई साहब, आप जानते तो हैं कि इस वक्त बादशाह किस दौर से गुजर रहा है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं था, बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। तुम्हारे होते हुए उसने मेरी बेटी मुर्ख को तलाक की धमकी दी। तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या इस जिल्लत के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी? मैं कह तो रही हूँ आपसे, ये सब उस कमजोत की वजह से हो रहा है। खुदा करे कि वो किसी को ना मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बादशाह की दूसरी शादी की वजह से मेरी बेटी मुर्ख के साथ कोई ज्यादती हो। और अगर बादशाह ने ऐसा किया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जिसे वो जब चाहे फेंक दे। उस सुंदरी की वजह से वो खानदान के रस्म रिवाज और पुरखों की इज्जत मलिया मेट करके बगावत पर उतर आया। वही तो भाई साहब, ना खुर्शीद वापस आती, ना ही ये लड़की हमारी जिंदगी में शामिल होती। लेकिन क्या करें, अब हमें तो मामले को मजीद बिगाड़ने से बचाना है। बादशाह ने बिगाड़ा। मैंने तो सोचा था कि मेरी मुर्ख राज करेगी इस हवेली पर, और वो मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दे रहे। भाई साहब, हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। पहले ही हवेली में बहुत कुछ बिगड़ चुका है, और मजीद तबाही से हम सबको बचना है। अब देखो, बादशाह दावत छोड़कर कहीं और चला गया, और शुरू तो इस वक्त उसको मेरे साथ होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सरकार गए ना उसे बुलाने, बस आता ही होगा। हाँ, गया होगा अपनी दूसरी माँ के पास। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक और शादी कर लूं, तुम्हारे लिए एक भाभी ले आऊं। हाँ भी ना भाई साहब। और जरीना भाभी का क्या होगा? उसे क्या होगा? पहली है, पहली रहेगी, खानदानी। वैसे भी कौन सा नस्ल दी है उसने मुझे। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया इस उम्र में? बेटी की शादी के बाद आज़ाद और बेफिक्र हुआ। ऐसे ख्यालात तो आते जाते रहते हैं। वैसे एक बात है भाई साहब, इस परेशानी के हालात में भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। ये तो तुम्हें सुबह पता चलेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं या मजाक मजाक में सच कहकर जा रहा हूं यहां से। अम्मा, मुझे लगता है हमें अम्मा पप्पो को सब बता देना चाहिए। उनको हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो फिर बाबा भी सुंदरी से निकाह नहीं कर सकेंगे, और सुंदरी को बाबा की कैसे आज़ादी भी मिल जाएगी।
लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे सख्ती से मना किया कि उसके इस मंसूबे के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। और अगर उसे पता चल गया कि मैंने अपनी जुबान खोली है तो और ये सब क्या है अम्मा? ये सब ठीक है? मैं आप पे और बादशाह पे ये जुल्म होते नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि बादशाह को किसी भी तरीके का दुख पहुंचे, वो भी मेरे बाबा की वजह से। बिल्कुल भी नहीं। बेटा, अगर खुर्शीद को सब कुछ बताने के बाद भी कुछ ना बदला तो तुम्हारा बाप और बिफर जाएगा। उसने तो मुझे जान से मारकर शादी करने की धमकी दी है। बाबा, अम्मा बाबा इतने सख्त दिल तो नहीं थे। तुम्हारे लिए नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक बाप है और उसका रूप तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग। कैद खाने की चीखों से भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी वहशी है। बल्कि वो आवाजें तो तुम तक पहुंचने ही नहीं दी जो मैंने सुनी। मैं बीवी हूं उसकी और अच्छी तरह जानती हूं कि वो कैसे है। लेकिन अम्मा पापा को पता तो होना चाहिए ना कि उनकी बेटी कैसी है। बेटा, तुम ऐसा करो कि इस बारे में बादशाह से बात करो। शायद इस बात की वजह से उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बन जाए। नहीं अम्मा, इस वक्त वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। बादशाह के दिल तक पहुंचने के लिए हमें अम्मा पापा से सुंदरी के बारे में बात करनी होगी। उनको बताना होगा कि उनकी बेटी किस हाल में है। अम्मा, सच छुपाना बुज़दिली है। अगर हम दोनों भी खामोश रहेंगे ना तो बाबा के इस खेल में मुजरिम होंगे। ठीक कह रही हो तुम। बेटा, हम खुर्शीद को सब कुछ बता तो देंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। आप चलें मेरे साथ। तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं और तुम अभी तक यहाँ हो? मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। लेना देना नहीं है? क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब एक जिम्मेदारी बांध दी गई है तुम्हारे गले में? हाँ, तो आप भी इस बात को एक घंटी बना के मेरे गले में ना लटकाएं। एक शर्त की वजह से मजबूर होकर मैंने शादी की है मुर्ग से। जिस शर्त की वजह से तुमने मुर्ग को कबूल किया है, अब तुमने उससे रिश्ता भी निभाना है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने जज्बात से बाहर निकलो बादशाह। दुनिया के असूल जज्बात से नहीं, फैसलों से चलते हैं। दिल के भी तो कुछ फैसले होते हैं बाबा, और मेरा ये दिल उसकी चाहत में धड़कता है और धड़कता रहेगा। लेकिन अभी तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई है। जब मिल जाएगी मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत मुर्ग को है। उसने भी तुमसे निकाह किया है। जबरदस्ती का निकाह शादी नहीं कहलाती। बादशाह, हमारे रिवाज में जो कान कबूल सुन ले वो दिल से ना भी माने तो दिल को मानना पड़ता है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना हम में से किसी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। याद रखना। नाउ लेट्स गो। दिल टूटिया